हेलो गाइस, मेरा नाम है डोमन सिंह चंद्राकर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल डोमो कंप्यूटर। आज हम बात करेंगे टैली के बारे में। और आपने जो मुझे प्यार दिया है, आपने जो मुझे सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप सबके लिए एक ज्वेलरी शॉप पर वीडियो बनाया था और उन पर आपने भर भर के जो कमेंट किए हैं और जो सपोर्ट किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम उन्हीं कमेंट्स को पढ़कर उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास हमारे एक व्यूअर हैं राजशेखर जी। इन्होंने हमारे वीडियो को देखकर हमारे वीडियो की तारीफ की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजशेखर जी। हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं और आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो लाते रहेंगे ताकि आप घर बैठे टैली से संबंधित सारे प्रॉब्लम को आसानी से सीख सकें और उसे सॉल्व कर सकें। आपने साथ में कुछ प्रॉब्लम रखे हैं, तो राजशेखर जी ने एक प्रॉब्लम हमारे सामने रखा हुआ है। सर, अगर मुझे स्टॉक में पीसेस में भी एंट्री करना है और तो कैसे करूं? उन्होंने एग्जाम्पल रखा हुआ है, जैसे कि मेरे पास अलग अलग वेट की, वजन की 10 अलग अलग जेंट्स रिंग है, तो उनमें अगर वो कोई एक को सेल करते हैं तो वो उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिंग सेल हुआ है? तो यहाँ पर राजशेखर जी का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बड़ा ही यूनिक प्रॉब्लम है और कहा जाए तो बड़ा सिंपल तरीके से इसको हम टैली के अंदर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। राजशेखर जी का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनका जैसे कि उनकी बातों से लग रहा है कि राजशेखर जी का एक गोल्ड का बिजनेस है और वो अपने ज्वेलरी शॉप के अंदर जो 10 अलग अलग रिंग मंगाते हैं, उनमें से जो एक रिंग का जो वेट है, जैसे कि एग्जांपल 1.5 ग्राम है, दूसरे का 2.5 ग्राम है, तीसरे का 1.8 है, तो ऐसे अलग अलग जो 10 प्रकार के जो रिंग हैं उनका वेट भी अलग अलग है। तो हम ग्राम और पीस में उसको कैसे सेल के अंदर एंट्री करेंगे, साथ ही उनका स्टॉक रिपोर्ट एंट्री तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन उनका स्टॉक रिपोर्ट में ये कैसे पता करें कि हमारे पास एक्चुअल कितना पीस और कितना ग्राम बचा हुआ है। तो आइए देखते हैं टैली के अंदर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम टैली में कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम चले आते हैं अपने टैली पर। यहाँ पर सबसे पहले हम एक कंपनी बना लेते हैं ताकि मैं उस कंपनी के माध्यम से आपको ये जो प्रॉब्लम है ये इनका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास फिर से माया ज्वेलर्स नाम की एक कंपनी है। इनका एड्रेस हमने डाल दिया यहाँ पर उदय, स्टेट ले लेते हैं छत्तीसगढ़। जो कंपनी की डिटेल होती है कंपनी बनाते समय डालते हैं। अगर आपको कंपनी कैसे बनाते हैं ये आपको समझ में नहीं आता है तो हमारी YouTube पर पुरानी वीडियो डली हुई है कंपनी बनाने से रिलेटेड, उस वीडियो पे जाइए और उस वीडियो को पहले अच्छे से वॉच कीजिए। आपको समझ में आएगा कि टैली पर कंपनी कैसे बनाते हैं। जब भी हम कंपनी बनाते हैं तो कंपनी बनाने के साथ साथ कंपनी के कुछ फीचर्स ओपन होते हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी पे हम जीएसटी मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात जीएसटी को हम यहाँ से ऑन कर लेंगे, यस कर लेंगे और हमारा जो जीएसटी नंबर होगा वो जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल देंगे। तो जो हमको बेसिक रिक्वायरमेंट थी कंपनी बनाते समय, वो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पर कंपनी बनाते समय कर ली। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक परचेस की एंट्री करेंगे और परचेस की एंट्री करते समय ही हम यहाँ पर जो टॉपिक यूज करने वाले हैं वो है अल्टरनेट यूनिट। टैली के अंदर अल्टरनेट यूनिट एक ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से हम अपने स्टॉक को अलग अलग इकाई में एक साथ मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर वाउचर पे आता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ F9 प्रेस करके परचेस वाउचर पर। यहाँ पर सबसे पहले हम डेट फिट करेंगे। डेट को डालने के लिए F2 बटन दबाते हैं और
मान के चलते हैं कि ये 12 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया 12 अप्रैल। उसके बाद यहाँ पर हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देंगे और यहाँ पर पार्टी का नाम लिख देंगे। तो यहाँ से ऑल्ट सी करके हम खाता बना लेते हैं पार्टी का। मान लीजिए यहाँ पर पार्टी का नाम है रवि, तो यहाँ पर हमने बना दिया रवि अकाउंट, और यहाँ पर हमने ले लिया उसका सन्ड्री क्रेडिटर। रवि जो है वो दुर्ग का है, तो हमने यहाँ पर दुर्ग डाल दिया। उसके बाद रवि से संबंधित जो जो डिटेल है इंक्लूडिंग जीएसटी डिटेल, ये भी आपको यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ से एंटर करके हम एक्सेप्ट कर देंगे। ये करने के बाद अब आपको बनानी है परचेस का खाता। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं परचेस अकाउंट, ग्रुप हो जाएगा आपका परचेस अकाउंट, और यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल करते हुए हमें यहाँ पर लेने होते हैं गुड्स टाइप ऑफ सप्लाई पर। तो यहाँ तक का जो ट्रांजैक्शन था बिल्कुल बेसिक ट्रांजैक्शन है, मुझे मालूम है इतना सब कुछ आपको पहले से ही आता है। अब हम यहाँ पर जैसा कि राजशेखर जी का जो सवाल था उसके अकॉर्डिंग अलग अलग 10 रिंग बनाते हैं जिनकी वजन भी अलग अलग होंगी। तो हम अलग अलग रिंग, अलग अलग वेट और अलग अलग पीस में हम यहाँ पर परचेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आइटम बनानी है। आइटम बनाने के लिए हम ऑल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गोल्ड रिंग। इनका जो वजन है वो है 1.5 ग्राम और इनका कैरेट डाल देते हैं 24 कैरेट। ये मेन के लिए है इसलिए मैंने यहाँ पर मेन दे दिया। अगर आप यहाँ पर ना देकर उसका ग्रुप और कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो ग्रुप और कैटेगरी में भी आप मेन और वुमेन की कैटेगरी बनाकर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने मेन रिंग कितने बेचे हैं और वुमेन के लिए रिंग कितने बेचे हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है यूनिट। तो यहाँ पर आपका जो यूनिट बनेगा, आपको यूनिट बनानी है। तो जो गोल्ड रिंग है वो गोल्ड रिंग हम एक्चुअल में जो मेंटेन करने वाले हैं वो है आपका वेट के हिसाब से, और वेट के लिए हम यूज करते हैं ग्राम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ग्राम नाम की एक यूनिट बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 ग्राम्स लिख दिए और यहाँ पर उसका यूनिट क्वांटिटी कोड मैंने डाल दिया। अगर ग्राम पे कहीं पर अगर पॉइंट की वैल्यू लिखनी है, डेसिमल का यूज करना है, तो आप यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस का यूज कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर 3 डेसिमल या 2 डेसिमल, यहाँ पर 2 डेसिमल मैं यूज कर रहा हूँ, एंटर कर दिया। अब हम चाहते हैं कि ग्राम के अलावा ये जो रिंग है इसको पीस पे भी मेंटेन किया जा सके। तो उसके लिए आपको प्रेस करना है F12 बटन और आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन यूज अल्टरनेट यूनिट। तो हमें अल्टरनेट यूनिट यूज करनी है और उस अल्टरनेट यूनिट का यूज करते हुए इस आइटम को एक साथ 2 यूनिट में मेजर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यस कर लेंगे और यस करने के बाद देखिएगा एक और यूनिट हमारे पास यहाँ पर आ गया जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट यूनिट। तो यहाँ पर हमें एक यूनिट बनानी है और हमारे लिए अल्टरनेट यूनिट होगा पीस। यहाँ पर हम लिख दिया पीसेस और यहाँ पर यूनिक क्वांटिटी कोड हमने डाल दिया। अब हमें यहाँ पर बताना है कि एक पीस के अंदर कितना ग्राम है। जैसे कि मैंने आइटम के नाम के साथ ही उनका डिटेल लिख दिया है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 पीस इक्वल टू 1.5 ग्राम्स। ये हमने डाल दिया। उसके बाद इनका जो भी जीएसटी डिटेल होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल HSN कोड डाल रहा हूँ। इस गोल्ड का ये ओरिजिनल HSN कोड नहीं है, सिर्फ सीखने के लिए डाल रहा हूँ। यहाँ पर HSN कोड डाल देंगे। HSN कोड डालने के बाद फिर इसका स्पेसिफिक डिटेल के अंदर टैक्स रेट डालेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर 3% इसमें टैक्स है, एंटर। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग यूनिक क्वांटिटी कोड पर आपको डालनी है ग्राम, क्योंकि गवर्नमेंट को जो जीएसटी के अंतर्गत हम जो रिपोर्ट करेंगे अपने इस प्रोडक्ट को, वो हम ग्राम पे करना है। तो यहाँ पर हम ग्राम डाल देंगे, एंटर।
एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको डालनी है आपकी प्रोडक्ट की एक्चुअल क्वांटिटी जो आप परचेस कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं 5 पीस परचेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 5 पीस, तो ये आ गया 7.50 ग्राम। उसके बाद कितने में आप इस गोल्ड रिंग को परचेस कर रहे हैं वो क्वांटिटी आपको यहाँ वो प्राइस आपको यहाँ पर डालनी है। मैं एग्जांपल के तौर पे डाल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट अभी गोल्ड का रेट नहीं मालूम है, तो यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ 10,000 रुपये प्रति ग्राम। यहाँ पर मैंने डाल दिया 10,000 रुपये प्रति ग्राम। उसके बाद एक और आइटम ले लेते हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि इस प्रकार से अगर हम 2 या 10 आइटम लेके चलते हैं तो कैसे पता करेंगे, स्टॉक रिपोर्ट पे कैसे पता करेंगे कि कौन सा रिंग बिका हुआ है और कौन सा रिंग नहीं बिका हुआ है। तो उसके लिए फिर से हम एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, गोल्ड रिंग 1.8 ग्राम 24 कैरेट। यहाँ पर हमने ले लिया मेन। यहाँ पर दोबारा फिर से आपको लेना है यूनिट पे ग्राम, अल्टरनेट यूनिट पे पीस, और यहाँ पर 1 पीस इक्वल टू आपने दे दिया 1.8 ग्राम। यहाँ से फिर से आपको एक HSN कोड डालनी है इनकी, और स्पेसिफिक डिटेल पे जाके इसका टैक्स रेट डाल देंगे, एंटर करके एक्सेप्ट। तो यहाँ पर गोल्ड रिंग 1.8 ग्राम 24 के डालने के बाद आपको यहाँ पर डालनी है उसकी क्वांटिटी जो आप परचेस कर रहे हैं। मान लीजिए हम इनको 6 पीस परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 6 पीस डाल दिया, और जितने रुपए में परचेस कर रहे हैं वो रुपए हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जो वुमेन के लिए है, वो भी गोल्ड रिंग है, तो उनके लिए भी हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ से हम ऑल्ट सी करके दोबारा प्रेस करेंगे स्टॉक आइटम बनाने के लिए, और यहाँ से हम बना लेते हैं गोल्ड रिंग। इनका जो वजन है वो है 1.6 ग्राम, और ये है 24 कैरेट, और ये वुमेन के लिए है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया वुमेन। उसके साथ ग्राम में मेजरमेंट करना है इसको, और तो यहाँ पर यूनिट में ग्राम डालने के बाद आपको अल्टरनेट यूनिट पर लेने हैं पीसेस, और यहाँ से हम डाल देंगे 1 पीसेस इक्वल टू 1.6 ग्राम। फिर से यहाँ से इस प्रोडक्ट का HSN कोड डिटेल और इस प्रोडक्ट का GST डिटेल हम यहाँ पर डाल देते हैं। ये डालने के बाद फिर इसको हम कितने क्वांटिटी में परचेस कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 7 पीस परचेस कर रहे हैं जो कि 10,500 रुपये का है, हमने ये डाल दिया। अब इसके साथ अगर हमें GST लगानी है तो यहाँ पर आपका GST आ जाएगा, इनपुट CGGST, ग्रुप हो जाएगा आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस GST, और यहाँ से हम ले लेंगे सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। उसके बाद उसी प्रकार से हम लगा लेते हैं इनपुट GST, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST GST, क्योंकि हमारा जो लेन देन है वो एक ही राज्य के अंदर हुआ है, और एक ही राज्य के अंदर जब हम कोई लेन देन करते हैं तो GST लॉ के अकॉर्डिंग हमारा CGGST और SGST लगता है। और हम जब भी माल परचेज करते हैं तो माल परचेज करते समय हम सप्लायर के थ्रू गवर्नमेंट को GST देते हैं, इसलिए हम उसको इनपुट कहते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा जो GST के लिए खाता बनेगा वो बनेगा इनपुट CGGST और इनपुट SGST। तो ये हमने माल परचेज कर लिया। अब हमारा स्टॉक आइटम की जो एंट्री है वो तो पूरी क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर जो राजशेखर का जो डाउट था कि सर हम इसको स्टॉक समरी रिपोर्ट पर ये कैसे देखें कि कितना नग और कितना ग्राम, अर्थात कितना पीस और कितना ग्राम बचा हुआ है, दोनों क्वांटिटी पर हमारा जो प्रोडक्ट है स्टॉक समरी रिपोर्ट पे आनी चाहिए, और साथ ही हमें ये भी पता चले कि हमने कितना पीस बेचा है और कितना ग्राम बेचा है। तो मैं आपको यहाँ पर स्टॉक समरी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। स्टॉक समरी रिपोर्ट पे जाइएगा तो देखेंगे यहाँ पर गोल्ड रिंग जो कि अभी ग्राम पे दिखाई दे रहा है, आपका गोल्ड रिंग 1.6 जो वुमेन के लिए वो भी आपको ग्राम पे ही दिखाई दे रहा है। गोल्ड रिंग 1.8 ये भी आपका जो है ग्राम पे दिखाई दे रहा है।
इस स्टॉक समरी रिपोर्ट पर यदि आप ग्राम और पीस दोनों यूनिट पर स्टॉक की डिटेल देखना चाहते हैं, तो स्टॉक डिटेल देखने के लिए, अर्थात हमारा जो ग्राम है वो हमारा बेसिक यूनिट है और जो हमने जो पीसेस बनाया वो हमारा अल्टरनेट यूनिट है, तो हम अपनी स्टॉक समरी पर अल्टरनेट यूनिट और बेसिक यूनिट दोनों के साथ अपने स्टॉक डिटेल देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रेस करना है F12 बटन और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शो अल्टरनेट यूनिट। इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिए और जैसे ही यस करेंगे तो देखेंगे कि आपके पास ग्राम और पीस दोनों की डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। अब हम चलते हैं सेल पर। तो सेल के लिए हम यहाँ पे जाएंगे सेल्स वाउचर। पार्टी का हमने यहाँ पर कैश ले लिया और यहाँ पर हम अनरजिस्टर्ड ले लेते हैं। सेल का खाता बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट, ग्रुप हो जाएगा सेल्स अकाउंट। यहाँ पर आपको लेने हैं गुड्स और मान लीजिए यहाँ पर हम बेच रहे हैं गोल्ड रिंग 1.5 ग्राम, ये हम बेच रहे हैं 1 पीस, तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 पीस और रेट हमने ले लिया मान लीजिए 15,000, यहाँ पर हमने डाल दिया 15,000। उसी प्रकार गोल्ड रिंग वुमेन का हम बेच रहे हैं, ये हम 2 पीस बेच रहे हैं तो हमने यहाँ पर 2 पीस डाला और यहाँ पर इनका जो प्राइस है वो हमने डाल दिया 16,000 रुपये। अब इसमें जीएसटी लगा देंगे, तो यहाँ पर जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा आउटपुट CGST, ग्रुप हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। उसी प्रकार से हमारा एक और खाता बन जाएगा आउटपुट SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट गुड सर्विस टैक्स। ये हो गया, एंटर कर देंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। और फिर से अगर हमें डिटेल लेनी है, अब हमें परचेज और सेल दोनों को डिटेल लेनी है, स्टॉक समरी डिटेल पे जाएंगे, F12 बटन दबाएंगे और यहाँ पर शो अल्टरनेट डिटेल के अंदर जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल्ड रिंग जो है, जो मेन का था वो 4 पीस अभी बचा है। इनके अंदर दोबारा क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने 5 पीस खरीदा था, 1 पीस आपने बेच दिया है और 4 पीस अभी बचा हुआ है। उसी प्रकार वुमेन का देखना है तो वुमेन गोल्ड रिंग पे ये देखिए 7 पीस आपने खरीदा था, 2 पीस आपने बेच दिया, 5 पीस बचा हुआ है। आई होप राजशेखर जी आपका ये जो प्रॉब्लम था कि हम अलग अलग क्वांटिटी पर अलग अलग यूनिट के हिसाब से माल को बेचते हैं या खरीदते हैं और अल्टरनेट यूनिट यूज़ करते हैं, तो रिपोर्ट हम कैसे देखेंगे, ये सॉल्व हो चुका होगा। अगर और कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे बिल्कुल इसी प्रकार से कमेंट पे लिखते रहिए, मैं आपको आपके कमेंट का जवाब वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा, आपको सिखाते रहूँगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहूँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।